चलिए कुछ बात करते हैं दोस्तों, कुछ बात सबसे अलग करते हैं। अलग क्या करते हैं दोस्तों? तो एसबीआई पीओ 2024 के नोटिफिकेशन, ये बात हम नहीं बताने वाले ये हैं दोस्तों कि अगर हम लोग एसबीआई पीओ दोस्तों 2024 के नोटिफिकेशन का इंतज़ार कर रहे हैं तो उसमें कुछ और भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है ना दोस्तों, और उसका नाम होता है कि आपकी सिलेबस, आपका पढ़ाई क्या है। तो दोस्तों आपका सिलेबस, आपके सिलेबस में जब हम प्री एग्जाम की बात करते हैं दोस्तों, प्री एग्जाम क्या होता है दोस्तों? प्री एग्जाम आपसे ये टेस्ट लेता है कि आप मेंस के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं या नहीं, आपका माइंड इतना तेज चल सकता है या नहीं। तो दोस्तों प्री एग्जाम, अब इसमें प्री एग्जाम जो होता है दोस्तों, प्री एग्जाम जो होता है इसमें 3 सब्जेक्ट होता है, मतलब 3 एक सिलेबस होता है जिसमें 3 सब्जेक्ट होता है। हम लोग क्या पढ़ते हैं दोस्तों? 35 क्वेश्चन। एकदम क्लियर, इतना बात क्लियर है या नहीं है दोस्तों? अब इस 35 क्वेश्चन के लिए दोस्तों हम लोग पूरा मैथ को पढ़ना चाहते हैं, इतना बात क्लियर है या नहीं है? दूसरा होता है दोस्तों रीजनिंग। अब रीजनिंग में भी 35 क्वेश्चन ही होता है दोस्तों, ये बात समझ में आया या नहीं आया? 35 क्वेश्चन। रीजनिंग में भी कितना क्वेश्चन दोस्तों? तो 35 क्वेश्चन। तीसरा है दोस्तों इंग्लिश। तीसरा क्या है दोस्तों? तो इंग्लिश में कितना दोस्तों? 30 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन? 30 क्वेश्चन। इस तीनों के बाद पहले हम लोग क्या करते हैं हमने क्या बताया दोस्तों कि एसबीआई पीओ 2024 का नोटिफिकेशन अपडेट। अब इस पे हम ये बात करने के लिए तो आए नहीं थे, हम आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात कराते। आप लोग एग्जाम की तैयारी करते और वो भी एसबीआई पीओ 2024 का। जब हम एसबीआई पीओ का ख्वाब देखे हैं तो उसका ख्वाब माइंड में सेट है कि नहीं, जब भी आएगा हम फॉर्म भरेंगे, एग्जाम क्रैक करेंगे और बैंक में बैठेंगे। तो उससे पहले और इस सब सोचने के बीच में भी एक लॉजिक होता है जो छिपा होता है दोस्तों, और उसका क्या नाम होता है? ध्यान से सुनिएगा हम क्या करें दोस्तों। उसका जो एसबीआई पीओ में जॉब लेनी है, नहीं हमको इसमें जॉब लेना है, जब हम ख्वाब बड़े देखते हैं तो उसके कुछ नियम भी होते हैं। नियम क्या होता है दोस्तों? प्री एग्जाम। अब प्री एग्जाम जो होता है दोस्तों, इस प्री एग्जाम सॉरी दोस्तों, ये प्री एग्जाम बताता है कि आप आइए, ये प्री एग्जाम ये बताता है दोस्तों कि आप आइए, हम आपकी मेंटलिटी टेस्ट लेंगे और उस टेस्ट में आप क्वालिफाई कर पाते हैं या नहीं कर पाते। अगर आप इस टेस्ट में क्वालिफाई कर लेते हैं, क्या दोस्तों, तो कैसे करना है? आपको प्री एग्जाम देना। अब इस प्री एग्जाम में एक चीज कॉमन है दोस्तों, क्वांट होता है 35 क्वेश्चन, इतना क्लियर है दोस्तों। रीजनिंग होता है 35 क्वेश्चन, कितना क्लियर है, और इसमें 30 क्वेश्चन इंग्लिश होता है दोस्तों। तो इसको हम लोग कैसे डिलीवर करेंगे? क्या थिंकिंग रखना चाहिए? कांस्टेंट माइंड कितनी होनी चाहिए? कितना टाइम हमको क्वांट में देना है? कितना टाइमिंग दोस्तों? तो पहले हम प्री की बात कर रहे हैं, मेंस की बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों। जब मेंस की बारी आएगी तब की बात करेंगे, अभी हम प्री की बात कर रहे हैं। और प्री में जब इतना क्वेश्चन होता है, प्री एग्जाम क्या है दोस्तों? तो प्री एग्जाम हमने क्या बताया दोस्तों? तो प्री एग्जाम क्वांट होता है कितना? 35 क्वेश्चन। अब इस 35 क्वेश्चन में आपके पास होता 20 मिनट एग्जाम में दोस्तों। कितना मिनट? 20 मिनट। और आप ये सोच करके बताइए दोस्तों कि आप घर पे कितना टाइम देना चाहते हैं। इस प्री एग्जाम में आप घर पे कितना टाइम देना चाहते हैं? आपके पास टाइम कितना है? इस क्वांट में कितना टाइम देना चाहते हैं दोस्तों? इसके बाद चलिए इसकी बात करते हैं। इसके बाद होता है दोस्तों रीजनिंग में भी 35 क्वेश्चन ही होता है। इस रीजनिंग में 20 मिनट। अब इस रीजनिंग में कितना टाइम देना चाहते हैं दोस्तों? कुछ टाइमिंग सेट करिए। क्या टाइमिंग सेट करना है दोस्तों? और एक और है दोस्तों, एक और क्या है दोस्तों? इंग्लिश में कितना है? 30 क्वेश्चन 20 मिनट, 1 घंटा हो गया दोस्तों। आपके पास 3 सब्जेक्ट, क्वांट 35 क्वेश्चन, रीजनिंग 35 क्वेश्चन, इंग्लिश 30 क्वेश्चन। बस आपको ये डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। अगर आप किसी एक माइंड सेट से एसबीआई पीओ में जाना चाहते हैं तो आपको ये नियम फॉलो करने होंगे। प्री एग्जाम पहले सोचिए, मेंस अगर प्री, एक बात बताइए दोस्तों, हम क्वांट पढ़ते हैं, रीजनिंग पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, बस उससे थोड़ा सा टफ कर देता है प्री मेंस एग्जाम में, तो हम पीछे क्यों हट जाते हैं?
तैयारी इस लेवल की क्यों नहीं करते? हमारा माइंड सेट ऐसी होनी चाहिए दोस्तों, हम ऐसे माइंड सेट के साथ एग्ज़ाम देना चाहते हैं दोस्तों कि हमारी एग्ज़ाम एक बार में क्वालिफाई हो और हम सीधा बैंक में इंटरव्यू क्रैक करें और बैंक में जॉब पा लें। समझ रहे हैं दोस्तों? वीडियो समझ में आए, इतना समझ में आया तो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।